गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हिंदी का थर्ड चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति मैंने आपको पढ़ा है। उपभोक्तावाद किसे कहते हैं? जो हम खुद ग्राहक होते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहलाते हैं? हमारे द्वारा जिन चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, यानी हम कस्टमर हैं। हम किसी भी वस्तु का जब सेल करते हैं या उसको परचेस करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? उपभोक्तावाद, ठीक है। उपभोक्तावाद कहलाता है वो हमारा। इसके बारे में लेखक ने कहा है कि जो कस्टमर होता है वो ही बाज़ार को बनाने वाला होता है। मार्केट में जिस तरह से चीज़ों को लुभा लुभा कर हमारे सामने एक ऐड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो हम प्रभावित होकर उन सभी चीज़ों का संग्रह करते हैं, उनको खरीदते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। जबकि हमेशा हिसाब से ली हुई वस्तु सही रहती है। उपभोक्तावाद ने किस तरह बाज़ार को बढ़ाया है और व्यक्तियों की जो ज़रूरतें हैं उनको बढ़ा दिया है, इसका इस लेसन में बताया गया है। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट तो पढ़ा दिया था, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह ब्यूटी खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाहर बाज़ारों में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष इस फैशन में शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि काम में लेना हो तो 4-5 साल मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आज 50-60 हज़ार के 1.5 लाख रुपए की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ न हो, कीमती म्यूजियम सिस्टम ज़रूरी है, कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी नहीं सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदते रहते हैं, मैं दिखावे के लिए उन्हें खाने के लिए 5 सितारा होटल जाते हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। 20 बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं के अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा में विषय भी रहा है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आ गई है। भारत में स्थिति अभी यूरोप के कुछ देशों में मरने के बाद भी आप अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र पर सदा हरी घास रहेगी, मन चाहे फूल रहेंगे, चाहे वहाँ फव्वारे हों, निरंतर संगीत भी रहेगा। कल भारत में भी संभव हो जाएगा, अमेरिका में हो रहा है और ये आ भी सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, चाहे भाषात्मक ही क्यों न हो। एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी संस्कृति की विशिष्ट जन का समाज है। सामान्य जन इसे ललचाई नजरों से देखते हैं, उनकी दृष्टि में विज्ञापन की भाषा में है यही राइट चॉइस, ठीक है। ये आपको एक ऐड दिखाया हुआ है, ये पूरा एक ऐड है, ठीक है। और इसमें आप देखिए इस ऐड में कि आपको कितना सही तरीके से बताया है। बिस्किट वगैरह है, साबुन है, पानी है, ठीक है, और मोती जैसे और टूथपेस्ट वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। इस तरह से ये पूरा एक ढांचा तैयार होता है हमारी उपभोक्तावाद की संस्कृति का। अब विषय के गंभीर पक्ष को लेकर जाएं, इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत से पहले ही थे। उपभोक्तावाद की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता के इज्जत की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूल्य हुआ है। आस्थाओं का शरण यानी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि हम भौतिक क्षमता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम से सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति का हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ गए हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के बीच क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित यानी हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। हमारा समाज अनिर्देशित होता जा रहा है। विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। हम में सम्मोहन है, वशीकरण
भी है, ठीक है। हमें यदि मार्केट में गए हैं और दुकानों पर तरह तरह की, यदि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ड्रेस लगी हुई है, ब्यूटी पीस है, तो हम क्या है, सम्मोह के, यानी हमारा उस पर अट्रैक्शन तो है, साथ में हमें हमारे अंदर एक वशीकरण भी है कि हम खींचते चले जाते हैं, रुपयों की परवाह नहीं करते, चाहे हमारे पास हो या नहीं हो, लेकिन वह ड्रेस या ब्यूटी पीस हमारा अपना होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम खुद पे कंट्रोल कर सकें और अपने आप को जानने से रोक सकें। अतः इस संस्कृति का फैलाव पूर्णतः क्या होगा, यह गंभीर चिंतन का विषय है। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न वैज्ञानिक शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्ज़ा और बर्गर कितने भी आधुनिक हो, कूड़ा खाद्य समाज में वर्गों की दूरी पड़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन का स्तर बढ़ता जा रहा है, सामाजिक आक्रोश और अशांति जन्म दे रही है। जैसे जैसे हम दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी फैलेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य से प्रेरित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि से तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादा टूट रही है, नैतिक मापदंड ढीले पड़ गए हैं, सामाजिक केंद्रता बढ़ रही है, स्वयं परमार्थ की हावी हो रहा है, भोग की आशाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के दरवाजे खिड़की खुले रखें और हम अपने बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी नींव को ही हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक चुनौती है।